तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ये नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला वगैरह इसमें सीख चुका था और इसके कुछ थ्योरम वगैरह को भी मैंने जान लिया था कि यानी कि थ्योरी यानी कैसे हम लोग इस पर वर्क करते हैं। चलिए अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि हम लोग सवाल जो बनाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का, जो कि मैंने पीछे आपको 1-2 सवाल बताया अभी था, पिछले क्लास में 2 सवाल बताया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें आप लोगों को लगभग 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हर बार की तरह यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं विदाउट समय को वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो है हमारा वो है साइन इनवर्स माइनस हाफ। आपको मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन करने के टाइम में आप इसको लेट कर लो कि ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब ये आपका साइन इनवर्स को इधर लेते आइए, ठीक है, तो ये आपका इधर आकर के साइन इनवर्स हट जाएगा, साइन वाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हाफ। तो माइनस को साइड ही रहने दीजिएगा, साइन वाई तो माइनस साइन, ये हाफ जो होता है साइन में वो 30 डिग्री में होता है, तो 30 को हम लोग π/6 करते हैं, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, इसलिए y इज इक्वल टू π/6 हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया, π/6 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। चलिए सेकेंड कर लेते हैं आपका। सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आप कॉस को इधर लाइए तो कॉस y हो जाएगा और यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। कॉस y इज इक्वल टू √3/2 कॉस में कितना में होता है पता है, 30 डिग्री में होता है, तो ये π/6 हो जाएगा। कॉस कॉस कैंसिलेशन होगा, इसलिए y इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा π/6। समझ में आ रहा है, ऐसे हम लोग इसका सवाल बनाते हैं। चलिए तीसरा सवाल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जहां माइनस वाला होगा वहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है, तो कॉसेक, तो लेट इसको कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 है, तो इधर आइएगा तो हो जाएगा आपका कॉस y इज इक्वल टू 2, कॉसेक सॉरी कॉसेक है, तो कॉसेक y इज इक्वल टू 2। अब देखिए कॉसेक y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो कॉसेक में 2 याद करो, साइन में हाफ कितना होता है, साइन में 30 में हाफ होता है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो कॉस 30 कॉसेक 30 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो कॉसेक 30 में होगा, तो कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक 30 यानी π/6, छोटी 18 30, कॉसेक कॉसेक कैंसिल, इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। समझ में आ गया, यानी कि साइन 30 हाफ होता है तो कॉसेक 32 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसलिए कॉसेक 2 के जगह पे हम कॉसेक π/6 रख सकते हैं, और इसलिए y इज इक्वल टू हो गया π/6। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए चौथा क्वेश्चन में जाते हैं, बस वैल्यू याद रखिएगा भैया और सारा काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन इनवर्स माइनस √3। मैंने आपको कह दिया साइन टेन और कॉसेक में माइनस आगे आ जाता है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू लेट कर लो टेन इनवर्स माइनस √3, y इज इक्वल टू माइनस आगे आ गया √3, टेन को इधर लेते आइए, टेन y इज इक्वल टू हो गया √3 माइनस में। अब 10 कितना में होता है, 60 में, तो 10 π/3 कितना हो जाएगा, π/3, क्योंकि 3 छाक 18 60, 10 10 क्लियर हो गया, इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो गया, -π/3।
समझ में आया कैसे बन रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर। 4 तक हम इधर भी मिटा देते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब थोड़ा स्पेस हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस कहाँ है भैया? ये वाले में। तो सबसे पहले तो लेट वही करना होगा, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। y बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस को इधर ला लीजिए तो कॉस इनवर्स हाफ के बदले, अब माइनस हाफ के बदले हाफ हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, ये जो हमने माइनस लिया तो ये माइनस खलिया नहीं होता है पहले के जैसा, ये क्या होता है? पाई माइनस होता है। क्या होता है? पाई माइनस होता है। अब ये जो पाई हुआ ना, अब इसी के आधार पे हमको कंप्लीट करना है इसका, ठीक ना। तो अब ये y जो पाई जो है, पाई के साथ हम लोग इसका वैल्यू अब लेंगे। इसलिए ये देखिए इसको इधर लाइएगा तो cos y, ठीक ना। तो पाई का जोड़ घटा से सभी कोई मतलब नहीं है, cos y हो गया। यहाँ पे पाई माइनस हाफ, इसको अभी रहने दो, ठीक है। फिर cos y, ये पाई को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा ये जो हाफ है, cos कितना में हाफ होता है? तो cos 60 डिग्री में होता है। तो cos 60 को हम लोग लिखते हैं पाई बाय, यानी कि cos 60 लिख ही देते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 3। अब ये cos क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका देखिए क्या, y इज इक्वल टू क्या बचा? पाई माइनस पाई बाय 3। अब लघुत्तम ले लीजिए तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3। ये आपका y का वैल्यू। समझ में आया कैसे किए? तो ये जो आपका ये पाई है, इसको आप बाद में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने माइनस वाला वैल्यू पहले लगा दिया तो यहाँ पर ये आपका इस तरह से आ गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही माइनस होता है ये पाई के साथ हो जाता है। तो पाई के साथ माइनस में वैल्यू जो आएगा, तो पाई के साथ मैं यहाँ पे इसको पुट कर दिया। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए 6 नंबर का आपका करके मैं बता देता हूँ। छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो tan माइनस में कुछ नहीं, माइनस सीधा होता है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, और इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो, ये tan इनवर्स को इधर लाइएगा तो tan y हो जाएगा, इधर बचा हुआ रह जाएगा -1। और tan y तो माइनस को छोड़ दीजिए, tan 45 यानी कि पाई बाय 4 लीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -पाई बाय 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेक इनवर्स 2 बाय √3। तो सेक सिंपली है, इसमें माइनस वाइनस तो कुछ है नहीं। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाय √3। तो लेट है ही, इधर आके हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू 2 बाय √3। देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अब कॉस 30 में आपका √3/2 होता है, तो सेक 30 में होता है 2 बाय √3, ठीक है। सेक 30 में तो सेक y, सेक 30 को हम लोग क्या कहेंगे? सेक पाई बाय 6। सेक सेक कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया? पाई बाय 6। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहाँ पे है cot इनवर्स √3। ये है तो cot माइनस में है नहीं, लेट कर देंगे y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। अब y जो है, cot को इधर लेते आइए, cot y इज इक्वल टू हो गया √3। cot 30 में होता है तो cot y इज इक्वल टू cot 30 को पाई बाय 6 करते हैं, cot कैंसिल, y का वैल्यू हो गया पाई बाय 6। 9वां नंबर है
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। लेट कर दीजिए y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इधर लेते आइए तो हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू माइनस 1/√2 है। तो आपका सॉरी अभी पहले इसका फॉर्मूला लगाइए। तो कॉस माइनस जब रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 होता है। अब y यहाँ पे हो गया तो इसको इधर लाइएगा तो कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस 1/√2। कॉस y इज इक्वल टू पाई माइनस 1/√2 किस में होगा? पाई/4 में। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू हो गया पाई/4 माइनस पाई/4। यहाँ लघुत्तम लीजिएगा 4 पाई माइनस पाई/4 तो हो गया 3 पाई/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। कॉसेक यहीं पे है, बस सीधा माइनस होता है। लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस √2। y इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स √2। उसके बाद फिर आपका ये हो गया। अब इसलिए कॉसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2। अब कॉसेक साइन 45 में √2 होता है और साइन कॉसेक 45 में 1/√2 हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा। साइन 45 यानी पाई/4 में 1/√2 होता है, इसका जस्ट उल्टेगा तो कॉसेक पाई/4 में √2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक पाई/4। कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया माइनस पाई/4। इस तरह से 10 क्वेश्चन इसमें थे, 10 का 10 मैंने कर दिया। मिलते हैं अगले क्लास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ। जितना फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है बैक के सभी वीडियो को देख लीजिए, आपको आने वाले क्लास में बहुत हेल्प होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।